सो हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का पार्ट 8। आज क्वेश्चन ज़्यादा है और सारे क्वेश्चन जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लेके आया हूँ, पिछले साल के, जो पिछले साल पेपर हुआ था उसके। तो आप चेक करो कैसा लेवल है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताता हूँ बेस्ट सॉल्यूशन। आई थिंक 12 से 13 क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। देखो आज क्वेश्चन हिंदी में भी नहीं है, प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि इनका स्क्रीनशॉट लेके लगाना पड़ा। ये ट्रांसलेट भी नहीं हो पा रहे थे और टाइपिंग के लिए हिंदी टाइपिंग मेरे से आती नहीं है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। इंग्लिश में मैं बता, मतलब हिंदी में बोल के मैं बता दूंगा। 7 बॉक्सेस है, 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। सबसे पहला काम अपना क्या है? 7 6 5 4 3 2 1। अपना सबसे पहला काम है बॉक्स बनाना एक तरीके से। अब उसने कहा है ओनली वन नहीं, ओनली 2 बॉक्स आर प्लेस अबव बॉक्स 4। मतलब सिर्फ 2 बॉक्स है जो B4 के ऊपर रखे हैं, तो B4 5वें नंबर पे आएगा। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन B7 एंड B4। अगर देखो B7 यहाँ भी आ सकता है और B7 यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अब जितने बॉक्स जो है B7 और B5 के बीच में है, उतने ही बॉक्स B5 और B1 के बीच में है। ये लाइन कोई कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो हम इसको छोड़ देंगे। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बॉक्स B2 एंड B3। तो B2 और B3 का भी कुछ नहीं पता अभी। B2 इज प्लेस अबव B3। B2 जो है B3 के ऊपर है, ये नहीं पता कहाँ पे है। और इनके बीच में 3 बॉक्स है, तो यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता। 1 2 3। अगर B3 यहाँ आएगा तो यहाँ नहीं आएगा। तो मान लो अगर B2 यहाँ ले लिया मैंने, 1 2 3, B3 ये ले लिया। अब इसने बोला है कि B7, इफ़ B7 यहाँ है, अगर B7 यहाँ है, B2 यहाँ है, B4 ये हो गया, इसका पता नहीं, और B3 ये हो गया। उसने बोला है B5 और B7 के बीच में जितना है, B5 अगर यहाँ लेते हैं, 1 2 1 2, B1 के बीच में ये हो गया, ठीक हो गया। अब बचा क्या? B3। B3 तो ये हो गया यार, B3 तो ये हो गया। अब बचा क्या? B6। B6 ये आ गया, 1 3 6 5 4 2 7। अब कहेंगे आपने पुट करके रखा, मतलब ऐसे कुछ समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूँ। इसको हटा देते हैं यहाँ से, दोबारा देखो, आराम से समझो यार। मतलब वीडियो को अगर देखना है तो, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो पूरी वीडियो देखो, क्वेश्चन की सॉल्यूशन आराम से देखो। बढ़िया सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 6 5 4 3 2 1। अपना इतना काम हो गया। इसके बाद में सवाल पढ़ो। उसने बोला है सिर्फ 2 बॉक्स है जो बॉक्स 4 के ऊपर रखे हैं। तो बॉक्स 4 5वें नंबर पे आएगा, तभी तो 2 बॉक्स उसके ऊपर आए। अब उसने कहा ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन बॉक्स 7 एंड 4। मतलब B4 और B7 के बीच में एक बॉक्स है। एक केस तो ये हो गया, एक केस ले लो B4 और B7। मैं दोनों केस लेके चलता हूँ, ठीक है। अब उसने कहा कि जितने बॉक्स B7 और B5 के बीच में हैं, इतने ही B5 और B1 के बीच में है। ओके, अब इस लाइन को छोड़ दो। इसके आगे है 3 बॉक्स जो है B2 और B3 के बीच में है। B2 जो है B3 के ऊपर है, और 1 2 3 बॉक्स हैं इनके बीच में। अब आप देखो, यहाँ पे B7 ये आ गया। अगर B2 यहाँ रखेंगे तो 1 2 3, B3 ये आ गया। अब आप कहो मैं तो B3 यहाँ रखूँगा, लेट सपोज मैं इसको थोड़ा सा पीछे, नहीं, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं आपको पहले कंडीशन समझा देता हूँ। अगर B3 आप यहाँ रख रहे हो, 1 2 3, B2 यहाँ नहीं आ सकता। अगर B3 यहाँ रख रहे हो, 1 2 3, B2 यहाँ आ सकता है। और ओनली 1 पॉसिबिलिटी है B2 और B3 के रखने की, समझे। अब इसके बाद में इसने बोला है B7 और B5 के बीच में जितने बॉक्स है,
उतनी बॉक्स B5 और B1 के बीच में होंगे। तो B7 और B5 अगर यहाँ रख रहे हो तो 1 2 B1, ऐसे ही अगर आप B7 यहाँ हो गया, अगर 1 1 2 3 B2 ये हो गया और B3 ये हो गया 3। अब B7 और B5 या तो यहाँ आएगा तो B1 यहाँ नहीं आ पाएगा। अगर B7 यहाँ आएगा, मान लो B5 यहाँ आएगा, तो B1 कहाँ लेके जाओगे, कहीं भी नहीं, तो B1 यहाँ भी नहीं आएगा। अगर B5 यहाँ आ गया तो 1 2 3 हो गया और 1 2 3 में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये केस तो ख़त्म ही हो जाएगा। ये वाला यही लाइन बचेगी, यहाँ पे B6 डाल दो, ये आंसर होगा। अब विच बॉक्स इज इमीडिएट बिलो द बॉक्स विच इज सेकंड फ्रॉम द टॉप। सेकंड फ्रॉम द टॉप तो ये है, और इसके इमीडिएट बिलो जो है B4 है, तो B4 इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है IBACIO का है। 7 बॉक्सेस है, QRSTGHI एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। अब उसने बोला है 7 6 5 4 3 2 1। उसने बोला है ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिलो क्यू। 1 2, क्योंकि नीचे सिर्फ 2 बॉक्स है। ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन क्यू एंड आर। 1 2 आर, क्योंकि नीचे तो हो नहीं सकते तो इसलिए ऊपर रखेंगे। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन आर एंड एच। सिर्फ एक बॉक्स जो है आर और एच के बीच में है, ऊपर आ नहीं सकता तो एच नीचे आएगा। टी जो है वो इमीडिएटली अबव है एस के। अब देखो तुम बताओ, ये सिंपल सी बात, तुम देखो टी और एस एक साथ बैठे हैं, मतलब 2 बॉक्स एक जगह खाली है, यहाँ नहीं है, यहाँ एक खाली है दूसरा नहीं है, यहाँ 2 खाली है, तो टी और एस एक साथ बैठे हैं। टी जो है एस से ऊपर है, हो गया ख़त्म। अब आई जो है सम प्लेस बिलो जी, जी के नीचे किसी भी स्थान पे है, तो जी टॉप पे है, आई नीचे है किसी भी स्थान पे, हो गया। हाउ मैनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन जी एंड टी। जी ये रहा, टी ये रहा, 1 2 3 4 आंसर। ऐसे ही ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें CDEKLM बैठे हुए हैं। लोअर मोस्ट जो है 1 है, टॉप मोस्ट जो है 6 है, तो 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे, करते हैं। ओनली के जो है, मतलब सिर्फ के डी के ऊपर रहता है, तो डी यहाँ आएगा तभी तो के, सिर्फ के आएगा डी के ऊपर। एम जो है डी के इमीडिएटली नीचे है, एम ये आ गया। ओनली ई लिव बिलो एल, एल के नीचे सिर्फ ई रहता है, एल यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा। अब बचा क्या है इसमें, के एल एम हो गया, के एल एम हो गया, सी बचा, सी ये आ गया। हाउ मैनी पीपल, कितने आदमी सी और ई के बीच में है, तो एक ही है, 1 इज द आंसर। अच्छा, ये है सिलोगिज्म। देखो, ऑल किटन आर बेरीज, सभी किटन जो है KIT लिख लो, आर बेरीज। और ऑल किटन आर ट्रीज, ऑल किटन आर ट्रीज, ऑल किटन आर प्लम्बर, ऑल किटन आर ट्रीज, ऑल किटन आर प्लम्बर। ये डायग्राम जरूरी नहीं ऐसे ही बनेगा। ऑल बेरी आर प्लम्बर हमें नहीं पता, ख़त्म। सम प्लम्बर आर ट्रीज हो सकता है, क्योंकि होगा, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन कैसे भी कंडीशन हो सम प्लम्बर आर ट्रीज होगा। अगर आप ऐसे प्लम्बर और ट्री ऐसे करोगे तो सम प्लम्बर आर ट्री होगा, और ऐसे करोगे तो ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं मानता मैं, इसलिए नाइदर 1 नॉर 2 होगा। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। भाई फिक्स नहीं है ना कोई भी कंडीशन, फिक्स कंडीशन होती तो देखो, कीटन जो है वो सब बेरी है,
और किटन जो है वो सब ट्री है, और किटन ही जो है वो प्लम्बर है। ठीक है। अब ओल बेरी आर प्लम्बर, कुछ फिक्स नहीं है, हो भी सकता है। मान लो अगर ऐसे हो प्लम्बर तो हो सकता है ना ओल बेरी आर प्लम्बर। लेकिन अगर ऐसे हो किटन प्लम्बर और ये बेरी, तो ओल प्लम्बर आर बेरी होगा, ना कि ओल बेरी आर प्लम्बर, तो यहाँ गलत हो जाएगा। अब ट्रीज के बाहर हो तो सम प्लम्बर आर ट्री, गलत हो गया। लेकिन अगर ट्री के बाहर प्लम्बर हो तो सम प्लम्बर आर ट्री सही हो गया, तो इसलिए नाइदर नोर है। वैसे तो इसमें आइदर और होना चाहिए था, कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, 7 गर्ल्स है सिटिंग फेसिंग टुवर्ड साउथ, साउथ में है, मतलब इनका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। PQRSTUV इन लड़कियां हैं तो बैठाते हैं। 4 गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन V एंड T, T जो है लेफ्ट में है V के, और इनके बीच में 4 लड़कियां बैठी है। तो हमें कुछ नहीं पता अभी। U इज़ टू द लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में U है। P इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ S। इफ़, देखो यहाँ लाइन मिली ना, इफ़ Q इज़ थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, अगर Q किसी एंड पे से तीसरा है, यानी कि 1 2 3, या तो यहाँ बिठाओ या 1 2 3, दो केस बना लो ना। ऐसे ही वे इब जब देखो इसमें 4 गर्ल्स जो है V और T के बीच में बैठी है, 1 2 3 4, तो V और T जो है लेफ्ट में है V के, तो T यहाँ आएगा, V यहाँ आएगा। और U इज़ द लेफ्ट ऑफ T, U T के लेफ्ट में है लेकिन जस्ट लेफ्ट में नहीं है, तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है। P इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ S, P थर्ड राइट में है S के, तो P अगर यहाँ लेंगे, ऐसे ही यहाँ ले लो V और T, या यहाँ ले लो V और यहाँ ले लो T, इसको हटाओ क्योंकि 4 तो तब भी बैठे हैं। अगर V और T यहाँ ले होंगे तो 1 2 3 4, दो केस हो गए ना, एक केस ऊपर अलग हो गया, एक नीचे हो गया। T के जस्ट लेफ्ट में हम U बिठा सकते हैं, लेकिन जस्ट लेफ्ट बोला नहीं उसने, लेफ्ट बोला है, लेफ्ट कहीं भी हो सकता है। P जो है थर्ड राइट में है S के, यानी कि देखो T के जस्ट लेफ्ट में T के लेफ्ट में U आ नहीं सकता, तो ये तो केस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ T का लेफ्ट ये है तो लेफ्ट में U बिठा दो। थर्ड राइट में है, अगर P यहाँ है, वो S यहाँ है, इसके थर्ड राइट में P यहाँ होगा, बचा क्या, PQR, R बचा, R ये हो गया, ये केस पूरा ख़त्म हो गया, ये सही है। अब इसने बोला है इफ़ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इमीडिएटली नेबर्स, नेबर्स क्या होंगे, SR नेबर है, SR नेबर है, PT नहीं है, UV नहीं है, UQ नहीं है, तो SR इज नेबर। 5 स्टूडेंट है, ABCDE आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टू साउथ, 5 स्टूडेंट है, साउथ में है, तो इनका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। लेफ्ट राइट का थोड़ा ध्यान रखना। 3 4 5 फिक्स कर लो जब फिक्स दिया हुआ है। B जो है थर्ड पे है राइट ऑफ C के थर्ड राइट में है B, मतलब C से दाएं बैठा है, तीसरा दाएं है B। A जो है लेफ्ट में है E के, तीसरा लेफ्ट है, तीसरा बाएं E के। A इज़ नॉट एन ऑफ द एंड, मतलब A किसी भी एंड पे नहीं बैठा है, तो A को यहाँ बिठा लो और A को यहाँ बिठा लो। ठीक है, पता लग जाएगा ना। अब A जो है थर्ड लेफ्ट में है, तो थर्ड लेफ्ट में यही पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, ये तो राइट में है। थर्ड लेफ्ट में ये पॉसिबल है, तो यहाँ अगर यहाँ E है तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट। B जो है थर्ड राइट में है C के, तो E और A हो गया अगर यहाँ, तो B कहाँ आएगा, B यहाँ आएगा C के थर्ड राइट में। ABCD है, आ गया सेंटर में। हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो, D बैठा है, आंसर। अच्छा, 7 फ्रेंड है भाई, P1 2 3 4 5 6 7, एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें 7 फ्लोर है। जो नीचे वाला फ्लोर है उसका नंबर 1 बोला है, और जो टॉप मोस्ट फ्लोर है उसको नंबर 7 बोला है।
तो 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1, अपना काम ख़त्म हो गया। अब हो गया जो P1 है वो नंबर 4 पे रहता है, P1, ठीक है। कोई भी आदमी P7 से नीचे नहीं रहता, तो P7 सबसे नीचे होगा। नंबर ऑफ पर्सन हु लिव बिटवीन P6 एंड P1 आर सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु लिव P1 एंड P5। इस लाइन को अभी स्किप कर दो। P2 लिव 4 फ्लोर अबव P4, मतलब P2 और P4 के बीच में 3 बॉक्स, 3 बिल्डिंग है। जब 4 फ्लोर अबव बोला ना, तो इसका मतलब है उनके बीच का जो बिल्डिंग है वो 3 है, 3 फ्लोर है उनके बीच में। P6 लिव अबव P4, P6 जो है P4 के ऊपर है, लेकिन नोट इमीडिएटली, ओके। P2 डज नॉट लिव ऑन टॉप फ्लोर, देखो P2 सबसे ऊपर नहीं है, फिक्स हो गया। तो P2 यहाँ हो सकता है, 1 2 3, P4 यहाँ हो सकता है, रख लो। अभी तो इतना ही करो। P1 लिव ऑन फ्लोर नंबर 4, ये तो हो गया अपना ख़त्म, लाइन कोई भी P7 के नीचे, ये भी लाइन। नंबर ऑफ पर्सन हु लिव P6 एंड P1, P6 और P1 के बीच में मान लो P6 यहाँ है, P1 एंड P5 नहीं हो, पॉसिबल नहीं है, तो P6 तो यहाँ होगा, P5 यहाँ होगा, तभी हो सकता है। इन दोनों के बीच में कोई नहीं, इन दोनों के बीच में कोई नहीं है। P2 और P4 ये आ गया, P3 यहाँ होगा, ये होगी करेक्ट सीक्वेंस। थोड़ा माइंड लगा के देखो। उन्होंने बोला है कि P6 और P1 फिक्स है, P1 फोर्थ पे ही आएगा, फिक्स है। लो मान लो दोबारा करवा देता हूँ मैं, हटाओ इसको। P3 P6 P5 P4, ये दोनों जो है फिक्स है। उन्होंने बोल दिया कि सबसे नीचे P7 आ गया और सब 4th नंबर पे ये बैठा है। अब उसने बोला है P2 जो है टॉप पे नहीं बैठा है, तो P2 टॉप पे नहीं बैठा है, इसका मतलब है P2 कहीं भी बैठ सकता है। अगर P2 को यहाँ बिठाएंगे तो P2 और P4 के बीच में 3 बॉक्स आने चाहिए, 1 2 3, यहाँ P4 नॉट पॉसिबल, तो P2 यहीं होगा, कंफर्म है। 1 2 3 P4। अब जो है P6 और P1 के बीच में इतने आदमी बैठे हैं जितने P1 और P5 के बीच में है। अगर P6 को हम यहाँ बैठाए तो 1 और 2 है, लेकिन 1 और 2 इसमें पॉसिबल नहीं है, P5 यहाँ आ ही सकता। P6 को हम यहाँ बैठाए तो कोई भी नहीं है, तो P5 यहाँ भी आ सकता है, कोई भी नहीं है, तो इसलिए P6 और P5 यहीं पॉसिबल है। और बचा जो P3, कंफर्म। अब पूछा इसने हाउ मेनी फ्रेंड लिव बिटवीन P4 एंड P6, तो P6 ये रहा और P4 ये रहा, 1 और 2 आंसर। 7 लोग हैं, फेसिंग नॉर्थ है, एक रो में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। ये तो नॉर्थ में है, तो इसका लेफ़्ट और राइट यही होगा। अब उसने बोला है ओनली 3 पीपल, मतलब सिर्फ 3 आदमी E और D के बीच में बैठे हैं, 1 2 3। ए जो है इमिडिएटली लेफ़्ट है D के, तो ए यहाँ आ जाएगा। कोई भी आदमी B के राइट में नहीं बैठा, इसका मतलब B सबसे राइट में है। और सिर्फ 2 आदमी हैं B और A के बीच में, B और A के बीच में 2 आदमी हैं, A के राइट में D बैठा है और इन 3 के बीच में E ये आ गया, क्योंकि सबसे पहली लाइन यही थी कि 3 आदमी D और E के बीच में है, और A जो है D के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। अब G जो है इमीडिएट राइट ऑफ F में है, तो इमीडिएट राइट ऑफ F मतलब F यहाँ होगा, G यहाँ होगा, तभी तो इमीडिएट राइट है। 2 ही जगह खाली थी, 2 बॉक्स, बाकी ये तो एक ही है, तो A B C ये आ गया। अब उसने बोला है हाउ मैनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ F, 1 2 3 4 5 आंसर। 5 आदमी हैं, एक सर्कुलर टेबल बैठे हैं फेसिंग सेंटर, तो ये आ गया 1 2 3 4 और ये 5। JKLMN 5 आदमी है कि L जो है इमीडिएट नेबर है J और N का, इस लाइन को अभी छोड़ दो। K जो है N के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो N ये आ गया, इसका सेकंड लेफ्ट ये आ गया K। अब L जो होगा वो J
और एन का नेबर है, तो इसका मतलब एल यहाँ आएगा तो जे यहाँ नॉट पॉसिबल, तो जे यहीं आएगा, एल यहाँ आ गया, और बचा क्या, जे के एल एम यहाँ आ गया। देखो बहुत जल्दी बन गया है। तो हु इज सिटिंग इन लेफ्ट ऑफ एन, इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, एम बैठा है, आंसर। पी जो है सिस्टर है क्योंकि, तो पी सिस्टर है, माइनस लगा दो क्योंकि। क्यों जो है मदर है एस की, क्यों जो है मदर है एस की, एस भाई है आर का, एस भाई है आर, आर जो है पापा है टी का, टी का पापा है आर, टी जो है टी इज़ द हस्बैंड ऑफ यू, टी हस्बैंड है यू का। तो हाउ एस रिलेटेड टू टी, तो यू का हस्बैंड, यू से तो कोई मतलब नहीं, मेरे पापा का भाई मतलब फादर्स ब्रोदर, आंसर। कंसिडर द 5 3-digit नंबर, ओके। व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 100th digit ऑफ द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द राइट। 100th मतलब होता है सेकंड डिजिट, और फर्स्ट नंबर फ्रॉम द राइट, राइट साइड से पहले नंबर की 100th 7, 1 10 100, 100 ये है 6 है 100, तो 6 का स्क्वायर 36, आंसर। मैंने सोचा ये 10 और ये 100 ही गाजा, नहीं ऐसे नहीं होता, 1 10 ये ऐसे होता, ये नंबर x है, ये 10x होता है, और ये 100x होता है, तो ये 100 टर्म ये है, आंसर ये हो गया। 8 लड़के हैं अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एन जो है फोर्थ लेफ्ट में है टी के, टी आएगा इसका फोर्थ लेफ्ट, ये रहा एन यहाँ आ गया। ओनली 2 बॉयज सिट बिटवीन एन एंड आर, तो इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। क्यों जो है सेकंड लेफ्ट में है पी के, अच्छा आर जो है सेकंड लेफ्ट में है ओके। मान लो आर यहाँ आए, आर यहाँ होता तो इसका सेकंड लेफ्ट ओ का ये होगा, ओ के सेकंड लेफ्ट में आर यहाँ है, तो इसमें भी 2 केस बनाने पड़ेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन टी के फोर्थ लेफ्ट में है, आमने सामने बैठे होंगे। ओनली 2 बॉयज सिट बिटवीन एंड आर, तो एक बार आर इधर ले लो, और टी और एन एक बार आर इधर ले लो। उसने बोला क्यों सेकंड लेफ्ट में है पी के, इसको छोड़ दो अभी, लेकिन आर से करेक्ट करने वाली लाइन आ गई। आर जो है सेकंड लेफ्ट में है ओके, ओके सेकंड लेफ्ट का मतलब है ओ यहाँ होगा तब सेकंड लेफ्ट में है, ओ यहाँ होगा तब सेकंड लेफ्ट में है। ओ जो है इमीडिएट नेबर है एस का, तो ओ एस का इमीडिएट नेबर होगा, एस यहाँ हो सकता है, एस यहाँ हो सकता है। ओ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, लेकिन हमने तो यहाँ एन का इमीडिएट नेबर बना दिया, ख़त्म करो, ये अभी सही चल रहा है। तो इसके बाद में था ये लाइन, क्यों जो है सेकंड लेफ्ट में है पी के, तो क्यों पी के सेकंड लेफ्ट में कैसे आ सकता है, आप बताओ। पी यहाँ होगा तो क्यों यहाँ होगा, तभी तो आ सकता है, इधर को लेफ्ट जाएंगे ना। अब बचा कौन सा, एम, एम ये आ गया, ये तो ख़त्म हो ही गया था। अब उसने पूछा है एम जो है सेकंड राइट में है द पर्सन हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, ओ का नेबर टी है और टी के सेकंड राइट में है एम, ठीक है। हाँ सही है ये लाइन, सेकंड राइट में नहीं है, सॉरी सेकंड लेफ्ट में है, पहला तो गलत होगा, फर्स्ट इज रॉन्ग। आर थर्ड है लेफ्ट ऑफ एस, एस के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट में है, सेकंड इज करेक्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट, आंसर, ठीक है। ये तो केस खत्म ही हो गया था, तो इसको हटा दो, इस केस पे ध्यान दो। 6 बॉयज़ है, सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, बनाओ।
1 2 3 4 5 6, ABCDEF है। F जो है इमीडिएट राइट में है ए के, तो ए के इमीडिएट राइट में F ये आ गया। E जो है नेबर है F और C का। तो आप ही सोचो, E यहाँ तो आ नहीं सकता, तो नेबर कैसे होगा, तो E यहीं होगा। F और C का नेबर बन गया। अभी 2 बचे इसमें। F जो है थर्ड राइट पे है D के, D के थर्ड राइट में होगा, तो D ये आ गई। 1 2 3 थर्ड राइट। बचा क्या, B। B ये हो गया, ये बन गया करेक्ट। हु इज़ द थर्ड टू द लेफ्ट राइट ऑफ B। B के थर्ड राइट में 1 2 3 E होगा। थैंक यू, बहुत अच्छा।